देखिए, पुलिस प्रशासन तो परसों रात को जब हमारे विरोध में जो फरमान आया था तभी से हमारे पीछे लगी हुई है। कल हमारे ऊपर हमारे फ्लैट में घुस के पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। ये सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को वीसीओ द्वारा दी गई, उनको भ्रमित किया गया। जल्द से जल्द इसके अंदर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता हम गांधीवादी तरीके से लोग यहाँ बैठे हैं, अगर नहीं होगा तो हम भगत सिंह चंद्रशेखर बनने में हमें वक्त नहीं लगेगा। हम कोई गुंडे आतंकवादी तो है नहीं। हमारे साथ पुलिस का ये रवैया, पुलिस वाले ये नहीं सोचते उनके भी भाई भतीजे, उनके भी बेटे बेटियां यहाँ पढ़ते हैं विश्वविद्यालय के अंदर। जो आदमी तीसरी बार का मुख्यमंत्री बन गया वो किससे डरेगा? विश्वविद्यालय का वीसी गेट से बाहर नहीं आएगा, टीचर क्लास लेने नहीं आएंगे। पुलिस विश्वविद्यालय में घुसी तो छात्र पुलिस मुख्यालय में घुस जाएंगे। जवानी का जोश हो सकता है, उगर भी कर जाए करने को तो क्या जाता है, फिर तो उनको बैठने का हक भी नहीं है। एक बात कल वो कह देंगे हमसे आदि काबू में नहीं आ रहे। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फैसले के खिलाफ लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के अंदर यहाँ पे एक ग्राउंड है, यहाँ पे ये टेंट लगाकर विरोध कर रहे हैं और कई छात्र नेता भूख हड़ताल पर यहाँ बैठ चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार जब तक अपना फैसला वापस नहीं लेगी तब तक हम ऐसे ही विरोध करते रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अभी विरोध किया जा रहा है। समस्त छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी संगठन है NS UI ABVP वो सभी छात्र नेता यहाँ पे मौजूद है। जो निर्दलीय दावेदारी कर रहे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। इनका कहना है कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए और जो पहली सीढ़ी होती है राजनीति की उसको गहलोत सरकार ख़त्म कर रही है। तो चलिए हम कुछ छात्र नेताओं से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या मानना है और उनका कदम क्या रहेगा अगर सरकार पीछे नहीं हटती है। सभी सामूहिक रूप से यहाँ पर विरोध कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो फैसला किया है उसके खिलाफ। तो यहाँ पे तमाम छात्र नेता मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपका अगला कदम क्या है और क्या मांग है आपकी। जो ये फैसला लिया गया है किस ढंग तक सही है, किस हद तक गलत है। राहुल मेला, आप तैयारी कर रहे हो, काफ़ी समय से आप यहाँ पे सक्रिय हो, तो ये फैसला लिया गया है, क्या मानना है आपका इस पे? देखिए, तो राजस्थान प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी बताए जाते हैं जिन्होंने ये एक छात्र विरोधी फरमान पेश किया है परसों रात को। ये कहीं ना कहीं छात्र प्रतिनिधियों के लिए नहीं, राजस्थान प्रदेश के तो संपूर्ण छात्र जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कैंपस में आते हैं, जो कॉलेजों में जाते हैं, उनके लिए एक विरोधी फरमान है। क्योंकि जब छात्र प्रतिनिधि विश्वविद्यालय में नहीं रहेंगे, कॉलेजों में नहीं रहेंगे, तो उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला कोई बचेगा नहीं। एक तरह से अपन देखें कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं प्रदेश के अंदर, कॉलेजों के अंदर, तो जो एक डेमोक्रेसी है कॉलेजों की, कैंपस की जो लोकतंत्र व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन अपने हिसाब से कानून बनाएगा, अपने हिसाब से कानून को थोपेगा। तो आप सभी मिलकर यहाँ पे विरोध कर रहे हो, क्या लगता है कि आपके विरोध करने के बाद क्या ये फैसला वापस लिया जा सकता है? जी, हम आज राजस्थान विश्वविद्यालय की तमाम छात्र शक्ति, तमाम संगठनों के लोग सब मिलके एक जाजम पे बैठ के हम गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल करके हम हमारा जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। अगर हमें आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी तो हम गांधीवादी जो हमारी नीति है उससे ऊपर हम भगत सिंह की जो नीति थी उस पर आने के में उस समय बाहर पुलिस बल तैनात है, लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि किस प्रकार से छात्रों को रोकना है, कुछ माहौल ख़राब ना हो जाए। वो भी अब पीछे लगने के मूड में नहीं है, सरकार वापस फैसला ले और आप भी चाहते हो कि चुनाव हो। तो इस स्थिति में क्या मनमुटाव हो सकता है, क्या संघर्ष हो सकता है छात्रों और पुलिस में? देखिए, पुलिस प्रशासन तो परसों रात को जब हमारे विरोध में जो फरमान आया था तभी से हमारे पीछे लगी हुई है। कल जो छात्र प्रतिनिधि हमारा जो मंडल था वो हमें इकट्ठे होने के लिए विश्वविद्यालय प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे, तो हमें ज्योति नगर ही क्रॉस नहीं करने दिया गया। कल हमारे ऊपर हमारे फ्लैट में घुस के पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। जैसे 5 लोग थे छात्र प्रतिनिधि, जहाँ आप रहते हो वहाँ पुलिस पहुँच गई हमारे और आपको हिरासत में ले लिया। हाँ, घर में घुस के हमारे साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि जितने पैसे MLA MP के चुनाव में खर्च होते हैं उतने पैसे छात्र नेता यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। देखिए, MLA MP की जब अपन बात करें कि MLA MP चुनाव में भी करोड़ों में पैसे खर्च होते हैं, तो वहाँ भी तो जब MLA से पूछा जाता है आपकी इनकम कितनी है, तो वहाँ भी तो 3 लाख रुपए इनकम दिखाता है MLA, फिर वो करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं? तो ये तो है नहीं कि कोई राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्र प्रतिनिधि है वो कोई गुंडा राज करते हैं या कोई बदमाशी करते हैं या कोई चोरी डकैती करके यहाँ पैसे लेके आते हैं। लेकिन जो लिंगदो कमेटी की जो पैसों की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उस पर कंट्रोल करने का काम सरकार का, विश्वविद्यालय प्रशासन का है। विश्वविद्यालय प्रशासन यहाँ कैंपस को गाड़ियाँ लाना बंद कर दो, अपने आप पैसे गाड़ियाँ घोड़ा आने बंद हो जाएंगे, पैसे लगने बंद हो जाएंगे, होल्डिंग पोस्टर लगाना बंद कर दो, अपने आप कम हो जाएंगे। तो उस पर तो कंट्रोल करने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन का है।
तो बाहर गेट पे देख सकते हो कि एक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर। पुलिस बल तैनात है छात्रों को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक जाजम पर तमाम जो छात्र नेता है जो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं वो सभी एक जगह एक पटल पे बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल इन्होंने कहा। भूख हड़ताल आप सभी की है यहाँ पे? हम 7-8 लोग हैं जो भूख हड़ताल कर रहे हैं। अभी सुबह हमारी बहन कोमल जी ने, अभिषेक भाई ने, इन्होंने अभी सुबह हड़ताल चालू की। हम 7-8 लोग, धर्मेंद्र जी, अपने कौशन भाई और साथ के हमारे रविंद्र महिलाओं जी, हम सबने मिलकर कल रात शाम से हम भूख हड़ताल करें, रात जब धरने स्थल पर बैठे। और जब तक सरकार वापस फैसला नहीं लेगी तब तक आप भूख हड़ताल जारी रखोगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम जारी रखेंगे। तो इन छात्र और छात्राएँ यहाँ पे बैठी हुई हैं, इन सबकी में से कईयों की ने भूख हड़ताल कर रखी है। तो अभी हमारे साथ छात्र नेता महेश चौधरी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या मानना है, सरकार पीछे हटेगी या फिर नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार को पीछे हटना चाहिए। ये आम उस छात्र की मांग है जो प्रदेश के विश्वविद्यालयों, प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत है, जो छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करता है। प्रत्येक उस आम छात्र की आवाज़ है, उस आम छात्र की आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री को सुनना होगा और संवेदनशील निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना होगा और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी होगी। जैसा कि हमें पता लगा कि आप सभी यहाँ पे बैठ रहे हो, छात्र नेता, छात्र शक्ति तमाम एक पटल पे बैठी हुई है और भूख हड़ताल उन्होंने कर रखी है। अगर सरकार पीछे नहीं हटती है, आप भूख हड़ताल कर रहे हो और कोई प्रतिनिधिमंडल यहाँ आपसे मिलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए नहीं आता है, तो क्या मानते हो क्या हो सकता है? बिल्कुल सरकार हमारे से मिलने से प्रतिनिधिमंडल सरकार का जरूर आएगा। कल हमारा 5 लोगों का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पे गया, वहाँ उनके अधिकारियों से हमारी वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी तक उनकी बात पहुँचा दे, आपकी बात है उनको पहुँचा दिया गया है, जल्द से जल्द इसके अंदर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता हम गांधीवादी तरीके से लोग यहाँ बैठे हैं, अगर नहीं होगा तो हम भगत सिंह चंद्रशेखर बनने में हमें वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि युवा है, ये जोश है और युवा सब कुछ बदल सकता है। प्रदेश का इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर युवाओं ने क्रांति करने का निर्णय ले लिया तो निश्चित रूप से युवाओं ने सरकार बदल दी, तख्त बदल दिए, ताज बदल दिए। निश्चित रूप से युवाओं की भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री समझेंगे और हमारी इस मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करने का निर्णय लेंगे। कल हमारे साथियों के साथ में कि जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरता की, उनके साथ में लाठीचार्ज किया, यहाँ मुख्य द्वार पे आ रहे हैं। हम कोई गुंडे आतंकवादी तो है नहीं, हमारे साथ पुलिस का ये रवैया, पुलिस वाले ये नहीं सोचते उनके भी भाई भतीजे, उनके भी बेटे बेटियां यहाँ पढ़ते हैं विश्वविद्यालय के अंदर, वो लोग भी नहीं विश्वविद्यालय कॉलेजों से पढ़ के आज अधिकारी बने हैं, तो उनको भी आम छात्र की भावनाओं को समझना चाहिए, आम छात्र के मुद्दों को समझना चाहिए, उन्हें हमारे साथ मजबूती से आके खड़ा रहना चाहिए और हमें कोऑपरेट करना चाहिए। पुलिस का ये रवैया बिल्कुल भी संतोषजनक आम छात्र के प्रति नहीं होना चाहिए। पुलिस जिस प्रकार से लाठीचार्ज कर रही है, फ्लैटों के अंदर जाके लाठीचार्ज कर रही है, हाथ तोड़ रही है, पैर तोड़ रही है, ये पुलिस का रवैया। पुलिस के बेटे बेटियां भी यहाँ पढ़ते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए। अगर पुलिस ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति करेगी, पुलिस बार बार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति करेगी, तो आम छात्र आक्रोशित होकर पुलिस मुख्यालय के अंदर चला जाएगा। पुलिस इस बात से अपने आप को इस बात से भली बाती परिचय करवा ले कि आम छात्राओं को दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके अंदर उनके भाई भतीजे पढ़ते हैं, उनके बेटे, वो भी उन विश्वविद्यालय महाविद्यालयों से पढ़कर आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को समझेंगे, आम छात्र की भावनाओं को समझेंगे और प्रदेश के तमाम युवा शक्ति की भावनाओं को देखते हुए छात्र संघ चुनाव का फैसला जल्द से जल्द करेंगे और छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि जो छात्र है अभी से एमएलए एमपी जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा इन छात्रों के पास आ कहाँ से रहा है, जिस प्रकार से गाड़ियों में घूम रहे हैं? ये सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को वीसीओ द्वारा दी गई, उनको भ्रमित किया गया। जो कुलपति हैं प्रदेश के, उन्होंने ये कहा कि ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तथ्यात्मक जांच करवाते ना। जो लोग लिंगदो कमेटी की पालना नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको डिबार कीजिए। कौन मना करे? विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी। उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को कहने की कहा नौबत आई कि लोग गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप कार्रवाई करवाइए ना। प्रशासन तो आपके पास में, एकेडमिक बॉडी तो आपके पास में है, कौन मना कर रहा है आपको कार्रवाई करवाने के लिए? कार्रवाई करवाई यूनिवर्सिटी प्रशासन का काम है, ये कार्रवाई करे। लिंगदो कमेटी किस लिए बनाई है? सरकार ने तो लिंगदो कमेटी बना रखी है, वो किस लिए बनाई है? एक दिन बीत गया, आज दूसरा दिन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोई भी बयान नहीं आया इसको लेकर। उन्होंने ऐसा कहा था कि जो स्टूडेंट है वो पैसे खर्च कर रहे हैं, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आज दूसरा दिन है और आप भूख हड़ताल कर रहे हो। अगर अभी भी कुछ होता नहीं है तो आप जैसे बोल रहे हो उग्र आंदोलन करोगे, क्या फिर सरकार को मानना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा? सरकार के पीछे हटने वाली बात नहीं है, ये फैसला छात्र हित का फैसला है और मुख्यमंत्री जी खुद संवेदनशील छात्र जीवन से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, तो वो समझेंगे, आम छात्र की भावनाओं को समझेंगे। निश्चित रूप से छात्र हित में फैसला लिया जाएगा और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, गांधीवादी रूप में यहाँ बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से बार बार हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हैं कि आप समझे, आम छात्र की युवाओं की भावनाओं को समझे। दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, अगर युवा नाराज हो जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार उसके लिए जिम्मेदार रहेगी।
हम बार बार माननीय मुख्यमंत्री से क्रमबद्ध ये निवेदन कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव की बहाली की जाए और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि का निर्धारण किया जाए। प्रदेश का युवा चाहता है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर डर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इस वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। जो आदमी तीसरी बार का मुख्यमंत्री बन गया वो किससे डरेगा? एबीवीपी तो ये बरगलाने की स्थिति है, मुद्दे से ध्यान भटकाने की बात कर रही है। ये किसी संगठन, किसी विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये आम उस छात्र की लड़ाई है जो विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में अध्ययनरत है। प्रदेश के युवाओं की लड़ाई है, प्रदेश के युवाओं के हक की लड़ाई है। तो ये किसी संगठन या किसी विचारधारा की लड़ाई नहीं। संगठन या विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए अनेक मुद्दे हैं। तो एबीवीपी के मेरे साथियों से मैं बार बार ये आग्रह करता हूँ, वो भी मेरे भाई हैं, विश्वविद्यालय के अंदर रहते हैं, यहाँ मुद्दों की बात करते हैं, छात्र राजनीति की बात करते हैं, तो उनसे भी क्रमबद्ध ये निवेदन रहेगा कि वो केवल माननीय मुख्यमंत्री से और उनके जो संगठन के अधिकारी है, पदाधिकारी है, वो यही मांग करें कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाया जाए। निश्चित रूप से सकारात्मक पहल होगी, क्योंकि सब लोग, संगठन के सब लोग एक जम पे आएंगे और एकजुटता के साथ में आवाज़ को बुलंद करेंगे तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री। सवाल आपसे कि क्या वजह मानते हो ये फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्यों किया है? ये फैसला आनंद फानन के अंदर जो विशो द्वारा रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को, हायर एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट जो सेक्रेटरीज है उनको, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेगी और आनंद फानन में ये निर्णय लिया गया है, जो छात्र हित के अंदर निर्णय लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री इस पर पुनर्विचार करेंगे, निश्चित रूप से छात्र हित का फैसला लिया जाएगा और छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित की जाएगी। तो इसी कड़ी में हमारे छात्र नेता अभिषेक चौधरी साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है, आपका यहाँ विरोध कर रहे हो, क्या लगता है आपको सरकार वापस पीछे हटेगी? देखिए, सरकार के अग्रिम संगठन के लोग छात्र हितों के लिए अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं, तो बिल्कुल सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। जब सरकार ने ऐसे निर्णय लिए हैं जो छात्रों के विरोधी हैं, तब तक एनएसयूआई संगठन के लोगों ने सरकार का विरोध किया है। आप देखिए, कोविड काल में ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने की मांग हो या आज छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग हो, समस्त एनएसयूआई संगठन, एबीवीपी के लोग, निर्दलीय लोग आज सरकार के खिलाफ लामबंद है और हम सरकार से यही चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव करवाए। जब तक आम विद्यार्थी का यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, जब तक आम विद्यार्थी की आवाज़ उठाने वाला यहाँ व्यक्ति नहीं होगा, तब तक ये पुलिस प्रशासन यहाँ गेट से लेकर क्लासरूम तक यूं ही बदमाशी करता रहेगा। विश्वविद्यालय का वीसी गेट से बाहर नहीं आएगा, टीचर क्लास लेने नहीं आएंगे, अच्छी सुविधाएं बच्चों को प्राप्त नहीं होगी और विद्यार्थी अपने कामों को लेकर इस गेट पे यूं ही भटकता रहेगा। आपने कहा कि एनएसयूआई संगठन से आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, जुड़े हुए हो। एबीवीपी के जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना होता है कि जब सरकार है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो घबरा चुकी है और एनएसयूआई पैनल लगातार हार रहा है, तो ये कारण है। देखिए, पिछले चुनाव में जो हमारा मुख्य विरोधी संगठन है, जिसे हमारी विचारधारा में लड़ाई है, उसको हमने 900 वोटों में समेट दिया था। लेकिन बात यहाँ छात्र संघ चुनाव की है। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। वो जो हार जीत वाले मापदंड है वो विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति तय करती है, विश्वविद्यालय का छात्र वर्ग तय करता है। वही हम ये मानते हैं कि ये फैसला हम लोगों को आपस में ना कर इन छात्र वर्ग पे छोड़ देना चाहिए। हम यही कह सकते हैं कि एनएसयूआई संगठन ने 24 घंटे छात्रों के बीच रहकर काम किया है। छात्रों के हर बाजी मुद्दे पे संगठन ने लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन माना जाता है एनएसयूआई, और आपके ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला किया है, आप विरोध कर रहे हो। अगर मुख्यमंत्री पीछे नहीं हटते हैं तो आपका अगला कदम क्या रहेगा, अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? देखिए, हम ये बोलते हैं, हम ये पुलिस वालों के भी ये बोलते हैं कि अगर पुलिस विश्वविद्यालय में घुसी तो छात्र पुलिस मुख्यालय में घुस जाएंगे। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला, निर्णय बदला नहीं तो अंतिम सांस तक छात्र वर्ग लड़ाई लड़ता रहेगा। छात्र हितों की बाजी मांग को लेकर, चाहे धरने करने पड़े, चाहे प्रदर्शन करने पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठियां खाने पड़े, वो सब चीज़ें हम लोगों को मंजूर है। आप शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना दे रहे हो, विरोध कर रहे हो। अगर सरकार नहीं मानती आपकी मांगे तो आप उग्रवादी आंदोलन करोगे? बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, वो खुद छात्र राजनीति से निकले हुए व्यक्ति हैं। गांधीवादी तरीके से हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सड़कों पे प्रदर्शन भी होगा, लाठियां भी चलेगी और छात्र वर्ग पुलिस का हर एक डंडे का डटकर मजबूती से मुकाबला करेगा।
तो क्या उग्रवादी तरीके से आप अपनी मांग मनवाने की कोशिश करोगे? देखो अभी तो अनशन पे है, सरकार का क्या रवैया रहता है, क्या वो सकारात्मक पहल होती है या कोई प्रतिनिधिमंडल यहाँ से मिलने आता है कि नहीं आता, उस पर विचार करेंगे। अगर जवानी का जोश हो सकता है उग्र भी कर जाए करने को तो क्या जाता है फिर, पर देखेंगे। अगर मान लो अगर शांतिपूर्वक अगर वो बात मान ही लेते हैं तो फिर तो करने की क्या जरूरत है, और उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। आपके पास कहाँ से आ रहा नहीं, अगर ऐसी बात अगर कहनी नीचे एक संवैधानिक पद पे इतना बड़ा मुखिया बैठा है और वो कह रहा है कि हम इनको पालना ही नहीं करा पा रहे तो उनको बैठने का हक भी नहीं है। एक बात पे कल वो कह देंगे हमसे आदि काबू में नहीं आ रहे, फिर ये कहाँ तक की बात अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। अभी उम्र भी हो गई, कोई काबिल आदमी बैठ जाएगा, इस प्रदेश को संभाल लेगा, इस विश्वविद्यालय को संभाल लेगा। क्योंकि ये कह के अगर आप चुनाव नहीं करा रहे हो कि लिंग दो की कमेटी की सिफारिश से लागू नहीं कर रहे हैं तो क्या बच्चों जैसी बातें हो गई, ये कहाँ तक सही बात है। विश्वविद्यालय लागू करवाए या प्रशासन लागू कराए, जो कर रहे हैं ऐसी घटनाएं उनको अयोग्य घोषित करे, चुनाव ना लड़ने दे। छात्र संघ चुनाव के बाद कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होते हैं, तो एबीपी के जो कार्यकर्ता है उनका कहना होता है कि मुख्यमंत्री गहलोत डर गए हैं और ये छात्र संघ चुनाव में जो पैनल है वो एनएसयूआई का हार रहा है, तो इस वजह से उन्होंने एक कदम उठाया है। देखो डरने का तो नहीं कह सकते, पर ये पूरा माहौल एक राजनीतिक माहौल है, क्योंकि डरने का तो उनको पता हो सकता है। बाकी ये आप क्या वजह मानते हो ये क्यों लिया गया फैसला? वो तो फैसला का तो मुख्य कारण यही है कि कल जो यहाँ छात्र नेता बैठे हैं, सभी मेरे भाई बैठे हैं, कल वो उन कुर्सियों पे जाकर बैठेंगे जहाँ वो सोच रहे हैं उनके बेटे बेटी बैठेंगे जो उन कुछ नहीं कर सकते, उनकी जगह हम लेंगे, उनसे सवाल करेंगे। उनको वो दुख रहा है, वो आने वाले के समय की आज ही सोच रहे हैं कहीं ये लोग वहाँ अपनी जगह नहीं ले ले, उनको ये दुख हो रहा है। और तो क्या वजह हो सकती है? आपने भूख हड़ताल कर रखी है अभी? बिल्कुल भूख हड़ताल कर रखी। जब तक फैसला नहीं होगा तब तक यही बैठे रहोगे? बिल्कुल यहाँ बैठे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। उम्मीद और आशा है सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल आएगा, हमारे से बातचीत करेगा और कोई सकारात्मक इसका कोई पहल निकलेगा। जो मुख्य द्वार है वहाँ पर पुलिस बल तैनात है, वो इतनी तैनाती कर रहे हैं लगातार, वहाँ पे जो कांस्टेबल है, जो पुलिस अधिकारी है वो बढ़ रहे हैं, क्या मानते हो आप? नहीं मानते क्या, हम तो कभी कभी लगता हम तो आतंकवादी इनको कह के AK-47 और दिला दो, छोटा मोटा काम तो कर लें, यहाँ इतने क्यों लगा रहे? हम क्या करें, शांति से बैठे। कल हमारे को 5 लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया, फ्लैट पे जाके लाठी चार्ज कर रहे हैं, इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, रेप जैसी घटनाएं, उन पर तो एक्शन नहीं हो रहा, और हम फ्लैट में बैठे हैं, कमरों में बैठे हैं, वहाँ जाके हमारी निजता खत्म कर रहे हैं, फ्लैटों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। तो कहाँ तक ये बात ठीक है? लोकतंत्र रह कहाँ गया है इस प्रदेश में? ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।